अब बताऊंगी आगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमारा पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इस पूरे स्फीयर का है, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से आधा कर दूं स्फीयर को, ठीक, तो इसको मैं कहूंगी हेमी स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर अगर मुझे निकालना है तो इसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब है 4/3 पाई आर क्यूब का हमने 1/2 कर दिया। ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। बस यही दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में लगेंगे, पूरे स्फीयर का या हेमी स्फीयर का। अब एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स देखो। पहला एग्जांपल बुक में गिवन है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 11.2 सेंटीमीटर, यानी 11.2 सेंटीमीटर। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई की जगह आप रखो 22/7 और इसी जगह 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5887.32 यूनिट सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम याद रखना है किस में आएगा, क्यूब में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का, उसमें दिया हुआ है आपको अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट होता है एक मेटल की खूब सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड, इसके अंदर भी मेटल भरा रहता है, ऐसी एक बॉल होती है, ठीक है। इस बॉल का रेडियस हमें गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। आगे दिया है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी दिया है हमें 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, आपको बताना है इसमें मास। इसके लिए आपको फिजिक्स का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मास वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है इसका मास, ये मास निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी हमें गिवन करी है, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, हमें रेडियस गिवन किया हुआ है। ये कैसे निकलेगा, डेंसिटी तो डायरेक्ट ही पुट कर दो 7.8, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा 4/3 पाई और आर का क्यूब। आर हमें दिया है कितना 4.9, 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से ये कैंसिल हो रहा है 0.7 टाइम, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, सॉरी 2.6। अब ये 2.6 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 4.9 इंटू 4.9 और इंटू 0.7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3845.44 आंसर हमारा आएगा ग्राम में। हमें कैसे पता लगा आंसर ग्राम में आएगा, क्योंकि डेंसिटी देखो हमें दी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी अगर हमने लिखी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और जो वॉल्यूम निकाला वो निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारा केवल यूनिट क्या बची, ग्राम बची। अगर क्वेश्चन में बोला गया है किलोग्राम में निकालो मास, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दो, और अगर नहीं बोला गया है तो ये भी आपका ओके है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है अ हेमी स्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। आपको हेमी स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, इसका जो आपका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, इसमें कितना पानी आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो यानी सिंपल वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, 3.5 और 3.5। 3 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस कितनी बार दिया है, 3 बार। इससे इसको काटा 0.5 टाइम, बाकी कुछ नहीं कटेगा। सॉल्व करोगे इट इज 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज 11.4 जो पुरानी बुक है उसकी एक्सरसाइज 13.8 है ये।
पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई और r का क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया, बाकी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। 4 3 1 2 इन सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 3 और यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसमें रेडियस हमें गिवन है 0.63, ये दिया है हमें मीटर में। तो वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अगर आपको 0.63 का कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो रहा हो तो सिंपल इसको पहले 63 सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालना है या सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। अगर आप ये कर लेते हो तो ये सारे पॉइंट्स हट गए, तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 7 से इसे कट कर दो। अब सिंपल है, इन सबको मल्टीप्लाई करो और आंसर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये 3 से 63 कट जाएगा 21 टाइम्स। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अगर हमें इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर दोगे और ये अप्रोक्सीमेट 1.05 आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था बेटा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1047816 इतना आएगा। और जब ये हमारा आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, अगर आपको इसको मीटर क्यूब में निकालना है तो ये आएगा 1.047816 मीटर क्यूब। इसको हम अप्रोक्स लेंगे तो 1.05 ले सकते हैं मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें यहाँ डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर से पहले हमने रेडियस निकाला, सिंपल फॉर्मूला लगाया v इक्वल्स टू 4/3 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14 इंटू 14 4/3 पाई आर स्क्वायर वाला पाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया। 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स में, बाकी सबको मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 बचा, वो एज इट इज। ठीक, सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है 0.21, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 0.21/2। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, फिर से किया, नीचे 2 है। ये पहले हमने क्या किया, 7 से ये 0.21 को कट किया तो 0.03 आया, 3 से इस 0.03 को काटा तो 0.01 आया। ये 2 से 2 2 4 होता है, हमने 4 को कैंसिल आउट कर दिया, और 2 से इस 22 को काटा 11 टाइम। अब सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। मास आपसे पूछा है इन्होंने, और आगे दिया है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी ऐसा ही एक एग्जाम्पल कराया था, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। डेंसिटी की वैल्यू ये दी है, ये रख दी। वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई और आर क्यूब, आर दिया है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से इसे कट किया हमने 0.3, इसको और इसको कट किया 0.1, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर हमारा ग्राम में आएगा क्योंकि हम मास कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। हमने माना डायमीटर ऑफ मून को हम डीएम लिख रहे हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ को डीई लिख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितने फ्रैक्शन के बराबर है। तो यानी हमें Vm/VE निकालना है कि ये कितने फ्रैक्शन के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून फॉर्मूला लगाएंगे। मून किस शेप का है, स्फीयर की शेप का है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। जब यहाँ हमने मून लिया है तो यहाँ रेडियस भी मून का लेंगे, यहाँ अर्थ लिया है तो रेडियस भी अर्थ की लेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा RM का क्यूब अपॉन RE का क्यूब। ठीक है, अब हमें डायमीटर में रिलेशनशिप पता है लेकिन रेडियस में नहीं पता, तो हमने क्या किया,
इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, तो हमारा हो गया 4dm इक्वल्स टू DE। इस dm की जगह पर डायमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो यहां पर लिख दिया ट्वाइस ऑफ रेडियस। सिमिलरली यहां पर ट्वाइस ऑफ रेडियस, अर्थ के रेडियस का डबल होगा अर्थ का डायमीटर, यहां पर मून के रेडियस का डबल होगा मून का डायमीटर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 4rm इक्वल्स टू आ गया RE के बराबर। यानी जहां पर भी RE लिखा है वहां हम 4rm लिख सकते हैं। यहां पर पहुंचे थे हम, यहां पर rm का क्यूब और नीचे RE का क्यूब बचा था। rm का क्यूब एज इट इज रखा, RE की जगह पर मैंने 4rm रख दिया और उस पूरे का होल क्यूब। इसका क्यूब खोला तो 64 r क्यूब आ गया। ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर 1 और नीचे 64। रेशियो पूछा है, अगर रेशियो पूछा है तो 1:64 बोल दो, और अगर रेशियो नहीं है, फ्रैक्शन पूछा है तो 1/64। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक आपको बोल दिया है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया है और आपको पूछा गया है कि इस बोल में कितना दूध आ जाएगा, यानी कैपेसिटी पूछी है। हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है? हेमिस्फेयर की कैपेसिटी का 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, डायमीटर था 10.5 तो रेडियस हो गया 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2 और 10.5/2 3 बार हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना चाहो, 7 से इसे हमने कट किया पहले, इट इज 1.5, इसे कट करेंगे इट इज 0.5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स, बाकी कुछ नहीं कटेगा। सिंपली ऊपर जो बचा है उसे मल्टीप्लाई करो और देन डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, हमें उन्होंने क्वेश्चन में लीटर में पूछा है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू लीटर। तो आप ये पूरा नंबर देना चाहो पूरा दे दो, अदरवाइज 0.303 तक भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. एक हेमिस्फेरिकल बॉल दिया है, इसका जो अंदर का रेडियस दिया है वो 1 मीटर है और जो इसकी थिकनेस दी है वो 1 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर या मीटर है तो हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 0.01 मीटर। ठीक है, आप इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो कि इसको सेंटीमीटर में कर लो, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। हम इस पूरे बड़े वाले का एरिया निकालें और उसमें से ये छोटे वाले का एरिया कह दिया, सॉरी वॉल्यूम, पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम निकालें, उसमें से ये अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले का अगर हम लेंगे तो उसमें हम कैपिटल आर लेंगे, अंदर वाले का लेंगे तो उसमें हम स्मॉल आर लेंगे। हेमिस्फीयर है तो 2/3 लगाया है, 2/3 दोनों में से कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लिया, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब अंदर रह गया। दोनों की वैल्यू कैपिटल आर में देखो यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, तो ये 1 मीटर है और ये 0.01, दोनों को ऐड करेंगे 1.01, और जो स्मॉल आर है वो यहां से लेकर यहां तक का होगा, दैट इज 1। इसका क्यूब किया ये आया, इसका क्यूब करेंगे ये आएगा, दोनों को माइनस करो ये आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। दैट मीन्स दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर जब तक नहीं होगा तब तक हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो आर निकालने के लिए हम सरफेस एरिया पे आएंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू में 154 दी है, आर स्क्वायर हमने यही रखा, 4 पाई, इसको हम कहा ले गए, नीचे ले गए, 4 यही लिखा, पाई की वैल्यू रखी 22/7, तो 7 आ गया हमारा ऊपर, इसको काटा। ठीक है, तो ये 22 के टेबल से डायरेक्ट काट दिया, तो इसको यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, आर निकालना है तो स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, ऊपर से 7 और नीचे से 2। अब वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 बार लिख दिया, 2 से ये 4 कट गया, इस 2 से ये 22 कट गया 11 टाइम, ये 7 से एक 7 कट गया, ऊपर बचा 11 और ये 7 7 जा 49, 11 इंटू 49 करेंगे 539 और डिवाइड बाय 3, डिवाइड करोगे तो 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, a dome of building is in the form of hemisphere
फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द, दो चीजें निकालनी है, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द डोम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, ये निकालना है। हमें दिया एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर ऐसे करके एक डोम रखा हुआ है, इसके अंदर की तरफ इस जगह पर जब हमें पेंट करना था तो उसकी कॉस्ट इतनी आ रही थी, रेट हमें ये गिवन था, फॉर्मूला लगाया हमने, ये कॉस्ट इक्वल टू होता है सरफेस एरिया इंटू रेट। हमें ये सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो रेट को मैंने यहाँ पर नीचे ले आई, दोनों को डिवाइड किया, दोनों की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मेरा सरफेस एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट मेरा यहीं पे खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सरफेस एरिया वाला ही लेके चलेंगे। उसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, इससे हम आर की वैल्यू निकालेंगे। इस आर स्क्वायर के साथ 2 पाई एक्स्ट्रा, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, ये 6.3 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस आ गया हमारा 6.3 मीटर में, मीटर भी लिख लो, इक्वल्स टू रेडियस। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, सबकी वैल्यू पुट कर दी, 2/3 पाई की वैल्यू ये, आर 3 बार लिखना है, 7 से इसको कट कर दो 0.9, 3 से इसको कट कर दो 0.3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find, पहला फाइंड आउट करना है, r dash निकालना है, और दूसरा हमें रेशियो ऑफ s एंड s dash निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमें r dash निकालना है। ये छोटे छोटे स्फेयर हैं, इनका रेडियस स्मॉल r है और इनका सरफेस एरिया s दे रखा है, और बोला है ऐसे छोटे छोटे 27 स्फेयर्स हैं, उनको पिघलाकर हम एक बड़ा स्फेयर बना रहे हैं। इस बड़े स्फेयर का रेडियस r डैश दिया है और इसका सरफेस एरिया s डैश दिया है। एक तो हमें ये r डैश निकालना है, और दूसरा जो इसका s है और जो इसका s डैश है उनका रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, जब आपने 27 छोटे छोटे स्फेयर्स को पिघलाकर ये बनाया तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 लार्ज स्फीयर। यहाँ पर हमने 27 स्मॉल स्फेयर्स का लेना है, एक स्फेयर का निकाला, उसे 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हम बड़े वाले स्फेयर का लेंगे तो r की जगह पर r डैश रखेंगे। यहाँ हमने स्मॉल r ही रखा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ हमने r डैश कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, यहाँ 27 और ये r क्यूब बचा। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3r इस पूरे का होल क्यूब हो गया। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुआ तो 3r इज इक्वल्स टू आ गया r डैश। यानी नया वाला सर्किल का जो रेडियस है वो पहले वाले सर्किल के रेडियस का 3 टाइम्स होगा। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है s और s डैश का रेशियो बताना है। s मीन्स होता है सरफेस एरिया, ये जो स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्किल का लिखेंगे 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, आर डैश मैंने अभी निकाला था 3r के बराबर, तो वो वैल्यू मैंने 3r पुट कर दी। इसका स्क्वायर खोलेंगे 9r स्क्वायर, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 1/9, तो रेशियो हो गया 1:9। क्वेश्चन नंबर 10, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill this capsule? आपको एक कैप्सूल दिया है, वो स्फेयर के फॉर्म का है, आपसे पूछा है इसमें कितनी मेडिसिन आएगी, तो जितनी इसकी कैपेसिटी होगी यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी इसमें मेडिसिन आएगी। सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, डायमीटर गिवन है उससे रेडियस निकाल लिया डिवाइड बाय 2 करके। अब सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई और r का क्यूब कर दिया, जो कटता है उसे काट दो, ये 0.5 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये पूरा 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और ये 11 टाइम्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो और देन 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। अप्रॉक्स करके ये लिख सकते हैं।